हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी ओनली साइंस। और आज की हमारी चौथी क्लास है। कंप्लीट तैयारी हम करवा रहे हैं आपको सामान्य अध्ययन की। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए आज का टॉपिक है हमारा कि बौद्ध धर्म। इससे इसका थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखेंगे, सार और एमसीक्यूज भी करेंगे, लगभग 100। ठीक है, 90 प्लस तो आपको एमसीक्यूज कराएंगे ही, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपका जीके जीएस का सेशन होता है। तो आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी हो, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो तो आपका जीके का जो सेक्शन है वो तो 100% ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी में आज का हमारा ये भगवान बुद्ध का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 करा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप पहले से आंसर दें। ठीक है, एमसीक्यूज में अभी हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि बौद्ध धर्म है क्या। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का हम पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, किसका? महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में, कहाँ पर? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। ठीक है, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। ठीक है, इनकी किसने किया था? मौसी ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, जिनका नाम था क्या? प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी से हुआ था। और 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया, यानी कि ये घर छोड़कर चले गए। फिर जब ये 35 वर्ष के हो गए तो 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से आपको देखो कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। सॉरी गाइज, हल्की सी खांसी हो रखी है, जो काम हो रखा है, तो आप मेरी खांसी या इसका मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए और मेरा साथ दीजिए। तो 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। और महीना चल रहा था बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इन चीजों को नोट करते जाइए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। तो और फिर इसके बाद जो सारनाथ है ये बनारस में है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में जब 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हो गया था। कहाँ पर? कुशीनगर में हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध धर्म का अगला हमारा क्या है। हाँ, जीवन परिचय तो हम देख चुके हैं, तो ये वाली स्लाइड को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोबारा से इसमें ऐड हो गई है। अब बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में जान लेंगे, थोड़ा सा बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में। तो आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग बौद्ध धर्म की भाषा है वो पाली भाषा में लिखी गई है। और खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, जो बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंध है। ठीक है, खुद्दक निकाय, इनका जो जातक कथा का नाम है खुद्दक निकाय, जिसमें बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित वर्णन है। अब देखिए तीसरा जो हमारा पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध ग्रंथ ही, इन ग्रंथों का नाम ही त्रिपिटक है, यानी कि तीन कोई है पिटक नाम से। तो इनका नाम है, आप नोट कर लीजिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब देखते हैं वो गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं। गहरता की घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और देहांत की घटना को महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में आपको, आप पहले से आपको कोशिश करना कि आप अपना आंसर खुद से दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप आंसर पहले से देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ था, भी हमने शॉर्ट टर्म्स में देखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बाकी आप पढ़ सकते हैं, और आपको याद है तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है,
गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, यदुवंशी परिवार में या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय में। अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये आयोजित हुआ था कश्मीर में। ठीक है, प्रथम बौद्ध नहीं, सॉरी, यहाँ पे कश्मीर नहीं, जो सारनाथ है यहीं पे उन्होंने पहला पहला उपदेश दिया था, सारनाथ बनारस में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो हमने अभी शॉर्ट टर्म्स में भी देखा है, और अभी अभी मैं आपसे एमसीक्यूज भी करा रही हूँ। तो 35 इनकी एज थी तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? तो अपना पहला धर्म उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ बनारस में। इसका हम पहले भी प्रश्न कर चुके हैं। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? देखिए प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, आप भी पूरे मन से वीडियो मतलब हमारे जो क्लास है इसको पूरे मन से देखिए। ठीक है, तो इसका है, विकल्पों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अध्यक्षता महकसपा ने की थी। यहाँ पे कहीं महकस लिखा हो सकता है, कहीं पे महकसप लिखा हो सकता है, यहाँ पे लिखा है महकसपा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? तो कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? तो इनका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्यपुत्ता और मोगलाना। ठीक है, सूर्यपुत्ता और मोगलाना, कैसा कैसे नाम है, चलिए देखते हैं। अगला है हमारा, इनमें से बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इनमें से बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है, तो बुद्ध का जागृत और प्रबुद्धता। ठीक है, प्रबुद्धता, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रबुद्धता है। ठीक है, प्रबुद्धता। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरा बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो तीसरे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी कहाँ पर? मोगालीपुत्ता टिस्सा ने। ठीक है, मोगालीपुत्ता टिस्सा ने तीसरे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे? तो बौद्ध धर्म जो है हमारे गौतम बुद्ध ने ही इनकी संस्थापना की थी बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो इनके संस्थापक भी गौतम बुद्ध ही कहलाएंगे। अगला है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है किसे? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध को। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया। यहाँ पे माया देवी लिखा हुआ है, पर महामाया इनकी माता का नाम था, और पिता का शुद्धोधन। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था? सौतेली माँ नहीं थी एक्चुअली, ये मौसी थी उनकी। तो इन पे यहाँ पे दिया गया है, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनका नाम था, सौतेली माँ जो है ऑप्शन में, तो प्रजापति गौतमी थी, उनकी मौसी भी थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सबको पता है, सब लोग छोटे में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, याद रखना, शुद्धोधन, महामाया, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न है, इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था? महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इसका इनका नाम था त्रिशला। ठीक है, त्रिशला महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। अगला है, इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, राहुल इनके पुत्र का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, चन्ना इनके सारथी का नाम था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? इनके प्रथम गुरु के नाम था, इनमें से कोई नहीं, इनके प्रथम गुरु का नाम था आलार कालाम। ठीक है, आलार कालाम, या अगर आप लिखना चाहें तो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पहले जो आगे आने वाले प्रश्नों में भी आपको इनका नाम मिल जाएगा। आलार कालाम था इनके प्रथम गुरु का
गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वह रात्रि कौन सी थी? वैशाख मास की पूर्णिमा थी, ठीक है। वैशाख मास की पूर्णिमा थी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ऑप्शन ए बी सी आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन डी में बी और सी दोनों हैं, ठीक है। तो इनका नाम था डी, जो हमारा राइट आंसर है। इनका तथागत और गौतम बुद्ध दोनों नाम रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इन्होंने जब 29 साल में अपना घर त्याग दिया और 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कितने वर्षों में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष में, ठीक है। 6 वर्ष की 6 वर्ष इनको लग गए थे ज्ञान प्राप्त करने में। अगला है महात्मा गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक, ठीक है। रुद्रक इनके दूसरे गुरु का नाम था और पहले गुरु थे आलार कालाम। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है। जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसकी घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, ठीक है। महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में घर त्याग की घटना को, सिद्धार्थ के घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा जिस ग्रुप से प्राप्त किया था वो कौन से गुरु थे? तो कितने, मतलब दूसरे, पहले या तीसरे? तो वो कौन से गुरु थे? इनका जो थे, जब इन्होंने बौद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की जिस ग्रुप से, तो वो इनके पहले गुरु थे, ठीक है। आलार कालाम पहले गुरु थे, इनमें से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो ये 29 वर्ष की, 29 वर्ष में ये घर त्याग कर अपन जो है सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्त करने घर से निकल पड़े थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी ये पूछा गया है। तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। ऑप्शन सी कुशीनगर में। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन डैश कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन जो है क्या कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन इनका जाना जाता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम आपको बता देते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है प्रथम उपदेश। अगला है, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? वह क्षत्रिय कुल कौन सा था? शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, ठीक है। इनका कुल का नाम था शाक्य। नेक्स्ट है, धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। धर्म ग्रंथ जो त्रिपिटक त्रिपिटक है वो बौद्धों का है, ठीक है। मुस्लिम हिंदुओं का नहीं है, बौद्धों का है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जिस भाषा में की गई थी वह है? अभी हमने जाना था कि पाली भाषा में इनके ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी उनका नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इनकी जो सौतेली माँ या मौसी कहलाई, तो वो उन्होंने ही पहले सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, पहली महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति महासभा आयोजित की गई थी? तो वहां उसका नाम था उस जगह का राजगृह, ठीक है। राजगृह में की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती उस जगह का नाम था जहाँ पर इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। या ध्यान दीजिए, आपको याद भी हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि रिवीजन की ज़रूरत है तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं या फिर आप नोट करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न डैश इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो इंगित क्या करता है? यहाँ पर सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम करना, क्षमा नहीं, संघ, बुद्ध और धम्म, ठीक है। इनके इंगित करता है, जो त्रिरत्न है संघ, बुद्ध और धम्म। नेक्स्ट है, महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु इनमें से आलार कलाम थे, ठीक है। आलार कलाम थे महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु।
महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना डैश की गई थी? कहाँ पर? तो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ एक बनाया गया था, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी वैशाली में। ठीक है, वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वह क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक पीपल, सांड, पद चिन्ह, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दी गया है। गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा, याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, इन दोनों के उपदेश जिसके शासनकाल में दिए गए थे वो कौन सा धर्म था? वो लिखा हुआ है, वो कौन सा धर्म था? ठीक है, वो कौन था? तो वो कौन था, कौन से शासक था जिसके शासनकाल में जैन और बौद्ध धर्म दोनों उपदेश एक साथ दिए गए थे? तो उसका नाम था अकबर, बिंदुसार या बिम्बिसार। तो बिम्बिसार था। ठीक है, बिम्बिसार के शासनकाल में दोनों धर्मों का उपदेश दिया गया। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कनिष्ठ के शासनकाल में की गई थी, जहाँ की गई थी वह नगर कौन था? ठीक है, जम्मू कश्मीर, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो जहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आपको इसके दूसरा भी आपको प्रश्न मिल गया, देखो, कनिष्ठ के शासनकाल में की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो ये वह कौन सा नगर था? अभी हमें ये बताना है कि नगर कौन सा था। कुंडल वन था वो। ठीक है, जहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति की गई थी, कुंडल वन था। अरे भाई कहाँ भाग गए? हाँ चलो, ये है 40 नंबर का हम करवा रहे हैं। 41 का है प्रश्न, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो डैश है? तो नाटक है, सुंद पिटक है या जातक है? तो उसका नाम हमें बताना है, तो वो उसको जातक नाम से जाना जाता है। कथाओं के विषय में जो है वो जातक है। ठीक है, अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो सभी जानते हैं, सारनाथ बनारस में पहला धर्मोपदेश दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? ठीक है, इनके जो बोले गए प्रवचन हैं तो या उनके जो कथन है तो उसे आर्य सत्य बोला गया है। तो इन्होंने बुद्ध ने नहीं बोला है, जो वो कौन सा है, दुनिया पीड़ा से भरा है, ये भी बोला था इन्होंने। इच्छा दुख का कारण है, ये भी बोला था। दुख दूर हो जाएगा, ये भी बोला था। तो इच्छा से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। इन्होंने ये बात नहीं कही है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर, गया, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो पाटलिपुत्र में देखिए तीसरी बौद्ध परिषद लगी थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इनका नाम था मोगालीपुत्ता टिस्सा। ठीक है, मोगालीपुत्ता टिस्सा, याद रखिए। तीसरी इन्होंने की थी, पहली में कसपा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बोधि वृक्ष के नीचे डैश की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 की उम्र में। ठीक है, 35 साल में। नेक्स्ट है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है ए और बी दोनों, जागृत और प्रबुद्धता। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से राजाओं ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो उन राजाओं के नाम क्या हैं? तो इन्होंने जो है इनके जिस बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कटवा दिया था 600 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 2 शताब्दी ईसा पूर्व में। तो वो था जो है पुष्यमित्र और शुंगा राजा शशांक। पुष्यमित्र शुंगा और राजा शशांक ने जो है ये पेड़ कटवा दिया था, जिनको जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? तो सरिपुत्ता, मोगलाना, नंदा, कश्यपा एंड उपाली और शुद्धोधन एवं राहुल डी है उपरोक्त सभी। तो इनका जो है नहीं थे, वो कौन थे? शुद्धोधन एवं राहुल, इनका पिता और पुत्र दोनों इनके अनुयायी बौद्ध धर्म के नहीं थे, बुद्ध के। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है?
तो विश्व का सबसे ऊँचा विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ पर है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर राजगीर हो जाएगा। बिहार में राजगीर में विश्व का सबसे ऊँचा स्तूप है, शांति स्तूप कहा गया है जिसे। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप लोगों से एक लाइक तो मैं माँग ही सकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस के साथ। इसी का पार्ट हम आगे करेंगे, ठीक है? तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।